हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? समास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास शब्द का अर्थ। क्या पढ़ेंगे? समास शब्द का अर्थ। समास जो शब्द है उसका अर्थ होता है छोटा रूप। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। और समास शब्द की जो समास की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। जब दो या दो से अधिक शब्द, जिसे हम पद भी कह सकते हैं, अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब है विभक्तियाँ। इसमें विभक्तियों का मतलब होता है जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों का इसमें क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है, मतलब कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं। तो कारक चिन्हों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब उसे हम समास भी कह सकते हैं, सामासिक शब्द भी कह सकते हैं और समस्त पद भी कह सकते हैं। समस्त पद भी कह सकते हैं, सामासिक शब्द भी कह सकते हैं और समास भी कह सकते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। किसके लिए? रसोई के लिए घर। जो रसोई के लिए घर है, इसमें देखना, रसोई के लिए और घर। अब इसमें रसोई और जो घर है वो तो कारक चिन्ह नहीं है, वो तो क्या है? संज्ञा शब्द है। लेकिन जो के लिए है वो क्या है? कारक चिन्ह। संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए मतलब रसोई के लिए घर। तो इसमें जो कारक चिन्ह है के लिए, उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। कारक चिन्ह के लिए को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो कारक चिन्ह को हटा दिया, के लिए को हटा दिया, तो क्या बच गया? रसोई और घर। अब घर को रसोई के पास लाए तो क्या बन गया? रसोई घर। तो रसोई घर क्या हो गया? छोटा रूप। क्या हो गया? छोटा रूप। तो ये जो छोटा रूप बड़े से क्या बना? छोटा रूप बना। और जो छोटा रूप है उसे हम क्या कहते हैं? समास भी कहते हैं, सामासिक शब्द भी कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। अब एक होता है कोई भी, जैसे आपको दे दिया रसोई घर। अब रसोई घर का आपको क्या करना है? रसोई घर का आपको विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह। यह समास है और इसका आपको क्या करना है? विग्रह करना है। तो जब हम विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं? इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो कारक चिन्ह लुप्त हो गए थे, जो विभक्तियाँ लुप्त हो गई थी, उसको क्या कर देते हैं? वापस से लिख देते हैं। जैसे विद्यालय क्या है? विद्यालय। अब विद्यालय दो शब्दों से के योग से बना, विद्या धन आलय। तो विद्या और आलय के बीच में जो कारक चिन्ह है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? विद्या और आलय के बीच में जो कारक चिन्ह है, कौन सा? के लिए, उसको लगा देंगे। तो क्या बन गया? विद्या के लिए आलय। और विद्या के लिए आलय क्या है? समास विग्रह। जैसे आपको दे दिया शब्द माता पिता, तो माता ये क्या है? सामासिक चिन्ह और ये क्या है? पिता। अब माता और पिता के बीच में क्या है? वियोजक चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे? और शब्द लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? माता और पिता। तो माता और पिता क्या हो गए? समास विग्रह। अब हम चलते हैं समास के प्रकार की तरफ। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 द्विगु समास और नंबर 6 कर्मधारय है समास। कितने समास हो गए? जो अव्ययी भाव समास है, इसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। और जो समस्त पद है वो किसकी तरह? समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। किसकी तरह? अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। और इसमें पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति का मतलब होता है जब एक ही शब्द क्या आ जाए, दोबारा से आ जाए। जैसे दिन दिन। अब दिन और दिन शब्द में क्या है? दिन। दिन की क्या होगी? पुनरावृत्ति, दिन आ गया। तो पुनरावृत्ति वाले जो शब्द है वो भी किस में आते हैं? अव्ययी भाव समास में आते हैं। दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है। और इसका लिंग और जो वचन होते हैं वो दूसरे पद के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व से पता चला है, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, युद्ध। तो द्वंद्व का मतलब लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़े वाले जितने भी रिश्ते होते हैं वो किस में आ जाते हैं? द्वंद्व समास में आ जाते हैं। और एक दूसरे के विलोम,
जितने भी एक दूसरे के विलोम है लगभग का मतलब है सभी नहीं आते, लेकिन लगभग उसमें आ जाते हैं। एक दूसरे के विलोम भी आ जाते हैं। और जो लड़ाई झगड़े वाले रिश्ते जैसे माता पिता, माता और पिता, जो माता है माता पिता, तो माता और पिता एक दूसरे के क्या है, विलोम भी है। माता पिता क्या है, एक दूसरे के विलोम भी है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। भाई बहन दोनों में द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो भाई बहन एक दूसरे के विलोम भी है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, एक दूसरे के विलोम शब्द भी आते हैं। चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद ही प्रधान नहीं होते और जो तीसरा अर्थ ही निकलता है। देखो इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा होता है, इसमें दोनों होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दस आनंद, दस है आनंद जिसके वह रावण। कौन है, रावण। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, मतलब पहले पद में क्या आता है, संख्या आती है। जैसे मैंने अभी बोला दसानंद, अगर मैंने इसका समास विग्रह ऐसे किया, 10 है आनंद जिसके वह रावण, 10 है आनंद जिसके वह रावण, तो क्या बन गया, वो बहुब्रीहि समास में चला गया। लेकिन मैंने बोला 10 आननों का समूह है, 10 आननों का समूह है, तो क्या बन गया, वो द्विगु समास में आ गया। मतलब जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, और इसके अंत में जब समास विग्रह करते हैं तो इसके अंत में समूह या समाहार शब्द लिख देते हैं। अगला पांचवा है कर्मधारय समास, छठा है कर्मधारय समास। छठा कौन सा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य भी आता है, मतलब पहले विशेषण शब्द आएगा। दो पद होते हैं, दोनों पदों में पहला क्या होगा, विशेषण, और दूसरा विशेष्य। दूसरा क्या होगा, विशेष्य। पहला उपमेय होगा, दूसरा क्या होगा, उपमान होगा। और सु और कु उपसर्ग से बने हुए जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, कर्मधारय समास में। जैसे मैंने बोला लाल मिर्च, मिर्च क्या है, विशेष्य, और लाल क्या है, उसकी विशेषता मतलब विशेषण। तो विशेषण विशेष्य किस में आते हैं, कर्मधारय समास में।